कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, न रास्ता, न रहनुमा, न उम्मीद। सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। लोग भी दूर हो जाते हैं, दोस्त, रिश्तेदार सब जैसे अजनबी बन जाते हैं। और तब दिल से सिर्फ एक सदा निकलती है, या अल्लाह, मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन क्या वाकई इंसान अकेला रह जाता है? अल्लाह की कुर्बत कुरान से नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वह अल्लाह बंदे से उसकी शिरगा की नस से भी ज्यादा करीब है। सूरह काफ 50:16। सोचिए, हमारी गर्दन की नस जो हमारे सबसे करीब है उससे भी ज्यादा करीब है हमारा रब। तो फिर अकेलापन किस बात का? जब सब साथ छोड़ दें तो अल्लाह साथ देता है। जब जबान खामोश हो जाए तो दिल की आवाज अल्लाह तक पहुंचती है। हदीस, अल्लाह की रहमत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ता हूँ। और जब वो मेरे पास चलकर आता है तो मैं दौड़कर उसके पास आता हूँ। सही मुस्लिम। ये कैसा रब है जो बस हमारे एक कदम का इंतजार करता है और फिर खुद हमें अपनी रहमत में समेट लेता है। दुनिया की आजमाइशें। हम सोचते हैं अगर अल्लाह है तो फिर ये दुख क्यों, ये तकलीफें क्यों? लेकिन कुरान जवाब देता है, क्या तुमने ये समझा कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे जबकि अब तक तुम पर वो कुछ नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया? उन्हें सख्तियां दी गईं, परेशानियां दी गईं, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ के मोमिन भी पुकार उठे। कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। सूरह अल बकरा 2:214। हर आजमाइश के पीछे कोई हिकमत होती है। अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो दरअसल वो हमारे दर्जे बुलंद करता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल बोझिल हो जाता है, शर्म और पछतावे से आंखें झुक जाती हैं और फिर शैतान उसे फुसलाता है, तू बहुत दूर जा चुका है, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। लेकिन सुनो, शैतान झूठा है। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। वो बहुत माफ करने वाला, रहमत वाला है। सूरह अज-झुमर 39:53। यानी अल्लाह खुद हमें कहता है, मुझसे मायूस मत हो। सोचिए, दुनिया वाले जब ठुकरा देते हैं अल्लाह तब बुला रहा होता है। हदीस तौबा का इनाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम गुनाहों में इतना लिपट जाओ कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी तुम तौबा करो तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। तिरमिजी। ये वही अल्लाह है जो एक माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है, अल्लाह उससे भी बढ़कर अपने बंदे को माफ कर देता है। तन्हाई में तौबा। रात की तन्हाई में जब सब सो रहे हों, अगर कोई इंसान आंखों में आंसू ले कहे, या रब्बी, मैंने बहुत गलतियां की हैं मगर अब तेरी तरफ लौट आया हूँ, तो अल्लाह उस एक आंसू की कदर करता है। अल्लाह हर रात आखिरी पहर आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाता है और फरमाता है कोई मुझसे दुआ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला ताकि मैं उसे माफ कर दूं? सही बुखारी, मुस्लिम। क्या आपने कभी सोचा, अल्लाह हमें खुद बुला रहा है। रोज दिल से पुकारो। इसलिए चाहे कितना भी गिर जाओ, चाहे कितनी भी ठोकरें खा लो, एक बार दिल से पुकारो, या अल्लाह, वो जरूर जवाब देगा। कभी कभी अल्लाह तकलीफ देता है ताकि हम उसके करीब आ सकें। वो दर्द, वो आंसू दरअसल हमारी रूह की सफाई का जरिया बनते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती। कभी वक्त आपका इम्तिहान लेता है तो कभी लोग, कभी हालात थाम लेते हैं तो कभी दिल टूटा टूटा सा लगता है। लेकिन उस वक्त जब इंसान सब्र करता है तब अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र से कहता है, देखो मेरा बंदा फिर भी मुझसे नाराज नहीं हुआ। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2:153। अल्लाह साथ होने की बात करता है, यानी तुम अकेले नहीं हो। हर आंसू, हर चुप्पी, हर तकलीफ में अल्लाह तुम्हारे पास है। हदीस, सब्र का इनाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसे कोई दुख पहुंचे और वो सब्र करे तो अल्लाह उसके बदले में उसे जन्नत देगा। सही बुखारी। यानी हर वो लम्हा जिसमें तुम चुप रहे,
टूटे रहे लेकिन शिकायत नहीं की, उस लम्हे का इनाम जन्नत है। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता, न रास्ता, न सहारा, न उम्मीद। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, तवक्कुल। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 65:3। सोचो, अगर अल्लाह खुद कह रहा है कि वो काफी है तो फिर डर किस बात का। मदद आती है आखिरी लम्हे में। कभी कभी लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अल्लाह की मदद अक्सर उसी वक्त आती है जब इंसान टूट कर सिर्फ उसे पुकारता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया। कोई साथ नहीं था, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। वही कुआं आगे जाकर उन्हें मिस्र का राजा बना गया। यही अल्लाह का तरीका है, पहले आजमाता है फिर उठाता है, और जब उठाता है तो इतना बुलंद कर देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं। सूरह अल-इंसराह 94:6। देर होती है लेकिन अल्लाह भूलता नहीं। इंसान अक्सर पूछता है, मैं दुआ कर रहा हूँ फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन कुरान कहता है, बेशक अल्लाह हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर करता है। सूरह तलाक 65:3। यानी जो चीज तुम आज मांग रहे हो, अल्लाह उसे तब देगा जब वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह ने समंदर को चीर दिया था, मगर आखिरी वक्त पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने उसी आग को ठंडी और सलामती वाली बना दिया। अल्लाह देर कर सकता है मगर इंसाफ से करता है। दिल की बात सिर्फ अल्लाह से कहो जब बहुत कुछ दिल में हो मगर कहने वाला कोई ना हो। जब रातों की तन्हाई में नींद रूठ जाए, जब आंखों में आंसू हो और कोई पूछने वाला ना हो, तो बस एक काम करना, सजदे में गिर जाना, क्योंकि अल्लाह वो है जो बिना कहे सुनता है, जो तन्हाई में पुकारने वालों का सबसे करीब होता है। और हे नबी, कह दो, मेरा रब तुम लोगों की परवाह नहीं करता अगर तुम उसे न पुकारो। सूरह अल-फुरकान 25:77। दुनिया वाले तब तक सुनते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ हो, अल्लाह तब सुनता है जब सब कुछ छिन जाए। दुआ एक रूहानी रिश्ता। दुआ कोई खाली अल्फाज नहीं होती, ये रूह और रब के बीच एक नायाब रिश्ता होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। अबू दाऊद। दुआ मांगने में शर्म कैसी, जब अल्लाह कहता है, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। दुआ वो चीज है जो तकदीर भी बदल सकती है। दुआ वो हथियार है जिससे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। उम्मीद रूह का नूर। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन वो अंदर से मरने लगता है। लेकिन मोमिन वो होता है जो हर अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब हर चीज पर कादिर है और मेरी रहमत हर चीज पर छा गई है। सूरह अल-आराफ 756। ये अल्लाह का वादा है, रहमत हर चीज से बड़ी है। जुड़ाव सिर्फ अल्लाह से। जब हम दिल किसी इंसान से जोड़ते हैं तो हमें टूटना पड़ता है, लेकिन जब दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ता है तो टूटना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह बदलता नहीं, थकता नहीं, भूलता नहीं, छोड़ता नहीं। तो बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल-बकरह 2:152। सोचो, इस पूरी कायनात का मालिक हमें याद करता है बस इसलिए कि हमने उसे दिल से पुकारा। क्लाइमैक्स एक नई सुबह। तो अगर आज दिल टूटा है, हालात मुश्किल हैं, आंसू थमे नहीं हैं, तो याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही फज्र होती है। हर दर्द के बाद राहत आती है और हर उस इंसान को अल्लाह थामता है जो सिर्फ उसी से उम्मीद रखता है। इसलिए मत डरिए, मत रुकिए और मत टूटिए, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। या रब, जब मैं टूट जाऊं तो मुझे थाम लेना, जब मैं भटक जाऊं तो मुझे लौटा देना, और जब सब मुंह फेर लें तो मुझे अपनी रहमत में छुपा लेना, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं।